Hi everyone, Assalamu alaikum, good morning, and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. We are doing fine too, Alhamdulillah. So, this vlog starts right in the morning where I am making breakfast for my son, and I am making his very favorite breakfast, द पैनकेक्स। बहुत मज़े के और बहुत जल्दी और आसानी से बनने वाले बनाना, ग्रेटेड एप्पल, बेकिंग पाउडर, सिनेमन पाउडर एंड व्हीट फ्लावर, ये सारी चीज़ें ऐड करके मिक्स करके और जल्दी से फ्लफ़ी से पैनकेक्स बन जाते हैं और वो बहुत शौक़ से खा भी लेता है। एंड हेयर यू गाइस जस्ट सी हाउ इज़ ही इंजॉइंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं उसको ये लेफ़्ट हैंड से खाने वाली आदत कहाँ से आई है। नीदर मी नॉर हिज़ फादर, हम दोनों में से कोई भी लेफ़्ट हैंड यूज़ नहीं करता, बट वो लेफ़्ट हैंड से खाने की कोशिश करता है। सो हेयर आई वॉज़ टेलिंग हिम कि बेटा राइट हैंड यूज़ करते हैं, बट वो एक दो बाइट लेता है, उसके बाद फिर लेफ़्ट हैंड से खाना स्टार्ट हो जाता है। पैनकेक्स एंड पीच, यम्मी, वाओ। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मैं उसको जो भी बना के दूँ, साथ में जो भी फ्रूट अवेलेबल हो, इधर बनाना, एप्पल, पीच और वॉटेवर, वो मैं साथ में उसको दे देती हूँ। तो यहाँ पर उसने मज़े से अपने नाश्ता एंजॉय करने के बाद अपनी प्लेट पूरी खाली कर दी और फिर कुछ ग्रेप्स भी पड़े हुए थे, मैंने उसको दिए, बट ही सॉर्ट ऑफ डिड नॉट लाइक, एक आधी खाया उसने। आफ्टर दैट मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुकी थी एंड हेयर आई एम मेकिंग टी फॉर माई सेल्फ। तो मैंने मज़े से बैठ के अपनी टी इंजॉय की और साथ में बचा हुआ एक पैन के खाने की कोशिश की, बट असफन डिड नॉट लेट मी। उसकी कोशिश थी कि मैं ये भी खा लूँ। यहाँ पर मैंने भी एक दो बाइट ले ही लिए थे ज़बरदस्ती, बाकी का फिर मैंने उसको खिलाया था और साथ में मैं चाय पी रही हूँ और उसके बाद उसके साथ यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती चल रही है। तो थोड़ी सी मौज मस्ती और शरारतों के बाद जी टाइम हो जाता है वॉक का। तो मैं और असफन दोनों यहाँ पर रेडी होकर वॉक के लिए निकलने लगे हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। मैंने अपने बाल कंघी किए, ऊंची सी पोनीटेल की, उसके बाद मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और आई क्रीम वगैरह लगा कर अच्छी तरह से, और हम दोनों जी वॉक के लिए निकलने लगे हैं। और ये रूटीन मैंने पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से अपनी डेली रूटीन के अंदर शामिल की है। सो आई जस्ट गॉट माई सेल्फ रेडी और उसके बाद मैंने शूज़ पहने एंड वी वर ऑन द गो। Here I am dropping असफन्स स्ट्रॉलर डाउनस्टेयर्स। इसको नीचे रख के फिर मैं आऊँगी और असफन को ले जाऊँगी नीचे। Guys, the very weird thing that happened is that I just left from the room, took Asfan and his stroller, we came downstairs, I made him sit in the stroller and we were on the go, and I suddenly recalled that I have forgot to lock the room. So
I now just came back, locked the room, took the key, and now we just have started our walk. So it's been 5 to 6 days कि मैंने अपनी डेली रूटीन में डेली वॉक को भी शामिल किया है, बिकॉज़ मैंने काफ़ी सारा वेट पुट ऑन कर लिया है. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं कुछ ऐसी मेजर्स कर रही हूँ टू प्रैक्टिस कि मैं अपना वेट थोड़ा रिड्यूस कर सकूँ. आई मीन इन द हिस्ट्री ऑफ माई होल लाइफ कभी मेरा इतना ज़्यादा वेट बढ़ा नहीं है जितना मेरा इस दफ़ा बढ़ चुका है. ठीक है, सरप्राइजिंगली. तो मेरा हालत आज 6ठा दिन है, हम लोग वॉक पर जाते रहे हैं, बट फिर बीच में 2 दिन आई कुड नॉट गो. उन 2 दिनों में मैं घर पर ही वॉक करती रही हूँ, और आज फिर मैं थोड़ा टाइम से ही निकल आई हूँ, क्योंकि होता कुछ यूँ है कि असफंद वॉक के दौरान ही सो जाता है. इट इज़ अबाउट लाइक 1 आवर वॉक है जो मैंने ट्रैक सेलेक्ट किया हुआ है. ठीक है, 1 घंटा अगर हम आराम से चलें और अगर मैं एक मॉडरेट स्पीड से चलूँ तो मुझे लग जाते हैं ऑलमोस्ट 45 मिनट्स. तो असफन के, क्योंकि अक्सर ऐसा टाइम में मैं निकलती हूँ कि असफन के सोने का टाइम हो जाता है, तो वो मिडवे में ही सो जाता है. आज मैंने कोशिश किया कि मैं थोड़ा सा जल्दी निकलूँ, तो देखें आज सोते हैं जनाब के नहीं. स्पीक एंड इट हैपन्स. ओके फ़ाइन, आई एम सॉरी. मैंने आपसे कहा था कि आज मैं थोड़ा टाइम से निकली हूँ ताकि ये सो ना जाए, क्योंकि फिर इसकी रूटीन डिस्टर्ब होती है, घर जाके फिर ये सोता नहीं है. और आज मैं टाइम से भी निकली हूँ तो ये साहब रास्ते में मतलब स्टार्ट करते ही सो गए हैं. हनी प्लीज़ डोंट स्लीप. हम घर वापस आएंगे फिर आप सोना, ठीक है? डोंट स्लीप प्लीज़. Okay, yeah. Thank you. So let's. guys, after almost 1 hour we are just about to reach back home. और इस दौरान असफन तो निकलते ही सो गया था, एंड वापसी पे मार्केट पड़ती है रास्ते में, तो मार्केट से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी. मार्केट पहुंची तो तब वो जनाब उठे, एंड नाउ ही इज़ अप. और इस छोटी सी नैप के बाद उसकी स्लीपिंग रूटीन इतनी डिस्टर्ब होती है कि जो उसने दिन में 2 से ढाई घंटे सोना होता है, इस नैप के बाद वो सोता ही नहीं है. फिर शाम के वक्त जब सोने का टाइम नहीं होता फिर तब वो सो जाता है, और फिर रात को लेट सोता है.
हेलो। कपड़े छोटे हो गए हैं, मेरा बेटा बड़ा हो गया। पिछले 1 घंटे से इसने जो ड्रामे किए हैं ना, मैं बता नहीं सकती। 1 घंटा पूरा वेस्ट किया हनी आपने मेरा। मैंने बात करवाया और इसने रो रो के बुरा हाल किया है। एंड आई वॉज थिंकिंग दैट ही इज स्लीपी, क्योंकि ये कच्ची नींद उठ गया था। सो आई वॉज कंसिडरिंग कि ये सो जाएगा, लेकिन शावर लेने के बाद भी ये जनाब रोते रहे हैं। फिर मैंने दूध पिलाया एंड ही वॉज फीलिंग स्लीपी बट ही डिड नॉट स्लीप। क्या बातें हैं, क्या प्लान्स हैं आपके? मामा ने नमाज़ पढ़नी थी हनी। वो नहीं सोया तो फिर मैं थक हार कर उसको थोड़ी देर के लिए अपनी नेबर के पास छोड़ आई और वापस आके मैंने वॉशिंग मशीन ऑन की, उसमें कुछ कपड़े डाले और वॉशिंग मशीन को चलाकर मैं अंदर आ गई, वज़ू वगैरह किया और अपनी नमाज़ पढ़ने लग गई। लेकिन नमाज़ पढ़ने से पहले वो फिर वापस आ चुका था, बिकॉज़ वो वहाँ पर भी नहीं टिक रहा था। सो आई टुक हिम बैक टू द रूम और उसको मैंने रूम में लाकर और कार्टून वगैरह लगा कर दिए, कोको मेलन विच इज़ हिज़ फेवरेट। और बस फिर उसके बाद मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी और यहाँ पर जनाब जो हैं वो बैठे खेल रहे हैं। मैंने सुबह सफाई करनी थी बट पूरा दिन ऐसे लेज़ी रहने की वजह से, मतलब मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट के बाद मैं इसी के साथ खेलती रही। उसके बाद हम लोग वॉक करने चले गए, फिर वापस आके नमाज़ का टाइम हो रहा था। मैंने सोचा मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मामा कुरान पाक पढ़ रही हैं जाने। नो तो बस फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने इसको दूध बना के दिया और दूध पीते पीते इसको थोड़ी सी नींद आई और एज़ यू गाइज सॉ के बेड से नीचे उतरा है। और ये इसने अभी आज ही सीखा है बेड से नीचे उतरना, और ये कोई आज सुबह से 6 से 7 दफ़ा बेड से नीचे उतरने की प्रैक्टिस कर चुका है। एंड आई वॉज़ लाफिंग। तो बस ये मेरी गोद में आके बैठा और वहीं पे मैं अभी जाए नमाज़ पर बैठी तस्बीह वगैरह कुरान पाक वगैरह पढ़ रही थी, तो वहीं मेरी गोद में लेटा लेटा सो गया। तो उसको सुलाने के बाद फिर मैं बेड पे रख के तो किचन में आई। मुझे भूख लग रही थी, इस वक्त मेरा ख़्याल है 4 बज रहे थे या 4:30। तो सालन तो ऑलरेडी बना हुआ था रात का, चिकन वगैरह। तो मैंने बॉयल्ड राइस थे फ्रिज में पड़े हुए, गर्म की दोनों चीज़ें और बस फिर मैंने बैठ के खाना खाया। तो खाना खाने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय बनाने के बाद ही वोक अप। और जो काम मैंने क्लीनिंग वाला और ऑर्गेनाइजिंग वाला सुबह करना था वो मैंने फिर मेरा ख़्याल है चाय बनाने के बाद और खाना खाने के बाद मैंने शाम के वक्त किया। तो अभी चाय बन रही थी एंड आई वॉज स्टैंडिंग इन बालकनी, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो नीचे हमारे नेबर जो बाबा जी हैं वो ही वॉज़ वाटरिंग द प्लांट्स, तो मैं वहाँ खड़ी होकर उनके साथ बातें भी कर रही थी। मीनवाइल ये साहब उठ गए तो मैं इनको लेने के लिए रूम में आई हूँ, फिर इसको लेके मैं किचन में आ गई। सो नाउ-अ-डेज़ माशाल्लाह एज़ ही इज़ ग्रोइंग अप एंड सोन ही इज़ टर्निंग 1 माशाल्लाह से इंशाल्लाह। सो ही इज़ अचीविंग न्यू माइलस्टोन्स। इसने अभी कुछ दिन पहले ही अपना पहला जो है वो दांत निकाला है, जो मुझे कुछ दिन पहले ही नज़र आया अचानक से।
क्योंकि काफ़ी देर से सब लोग पूछ रहे थे कि असफन ने अभी तक दांत नहीं मतलब निकाले, टीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। तो नहीं हुआ था, अभी 1 साल का होने वाला है, तो अभी इसका नीचे वाला एक दांत जो वो निकला है। तो उसके बाद अब उसने बेड से नीचे उतरना भी सीखा है, और इसी दिन सीखा था जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही थी। एंड आई वॉज बीइंग सो एक्साइटेड। तो नई नई चीज़ें सीख रहा है, कुछ चीज़ें इसने ऑलरेडी बहुत प्यारी प्यारी सी हरकतें सीखी हुई हैं, और कुछ चीज़ें वो अब सीख रहा है। तो बस उठा था तो आई थॉट कि भूख लग रही होगी, तो मैंने फ्रूट्स वगैरह कट करके दिए, एप्पल, पीच, बनाना, ग्रेप्स। तो पहले मैंने खुद उसके सामने रखे, मैंने कहा खाए, बट Are you dancing? ट्राइंग टू प्ले विद दैम, और फिर वेस्ट करने की Tiddu. कोशिश कर रहा था। बट फिर मैंने उसको खुद खिलाने की कोशिश की, और साथ में मैं अपनी चाय पी रही थी। Keep going, keep going. Okay, stop here. Stop, stop, honey. बस अब नहीं जाना बाहर. Don't go anywhere, honey. और बस फिर वो खाने के बाद फिर वो मस्ती के मूड में था, और फिर वो नेबर के रूम में चला गया। काफ़ी अटैच्ड है उसके साथ, और शी ऑल्सो लव्स हिम अ लॉट। तो वहाँ पर बड़ा कंफर्टेबली और अच्छे तरीके से रहता है। मुझे भी थोड़ा सा सुकून रहता है दैट ही इज़ इन सेफ हैंड्स। तो बस फिर वो वहाँ पे खेल रहा था, मैं वापस आई, मैंने आके रूम ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पर मैं बेड लिनन सेट कर रही हूँ। जो काम सुबह ना करो ना, सुबह से जो रिलेटेड है, वो फिर सारा दिन प्रोलॉन्ग होके तो शाम तक चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने बस रूम वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया, और हल्का फुल्का सा रूम साफ़ भी किया, ब्रूमिंग वगैरह की। मॉपिंग नहीं की थी क्योंकि इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। उसके बाद जनाब ये करके मैं दोबारा किचन में आ गई, और यहाँ पर ये वापस आ गया था। इसको मैंने फिर कार्टून लगा के दिए, और फिर जो बर्तन जमा हुए हुए थे, कुछ नाश्ते वाले थे, कुछ लंच वाले थे, और कुछ चाय वाले, सारे मिल मिला के। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह वॉश करने शुरू किए। एंड दैट्स इट। रात का खाना फिर वही जो चिकन का सालन अभी बना काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, वही रात के खाने में भी कंज्यूम करना था, तो मैंने फिर खाना नहीं बनाया। सो दैट वाज ऑल। यहीं पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग में से कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।